सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आपका मेरे चैनल आपकी किस्मत भोलेनाथ के हाथ में हार्दिक स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं आपके लिए संपूर्ण शिव महापुराण से ब्रह्मा नारद संवाद लेकर आया हूँ। तो सभी भक्त इस संवाद को प्रेम से सुने। ब्रह्मा जी बोले, तब दक्ष ने बहुत सी मानसी सृष्टि की, परंतु उसका विकास नहीं हुआ और मुझसे पूछा तो मैंने उसे उपाय बतलाया। तब दक्ष ने पंचजन के अंग से उत्पन्न कन्या वीरनी को अपनी पत्नी बनाया और उसने मैथुन धर्म स्वीकार किए। वीरनी से उसने हर्ष नाम वाले 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। उसने उन्हें सृष्टि का विस्तार करने को कहा, परंतु वे तुम नारद के उपदेश से प्रवृत्ति छोड़ निवृत्ति के उपासक बन गए। फिर दक्ष ने पंचजन्या से सबलासव नामक हजारों पुत्र उत्पन्न किए। वे तप में लीन हो गए। इससे दक्ष को बड़ा दुख हुआ और तुम्हें शाप दिया कि तुम पृथ्वी पर स्थित नहीं रह सकोगे। हे मुनि, तुमने साधु स्वभाव से उस शाप को स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी बोले, तत्पश्चात दक्ष ने अपनी पत्नी के गर्भ से 8 कन्याओं को उत्पन्न किया और फिर स्वचित्त हो उनका विवाह किया। उनमें से 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 2 भूतांगिरिस को और कुशासव को और शेष गरुण को दे दी। इनकी संतानों से तीनों लोक भर गए। दक्ष ने फिर देवी की आराधना की। तब वे बालक का रूप धारण कर माता के पास जाकर बैठ गई और रुदन करने लगी। तो उसने रुदन को सुनकर अनेक स्त्रियां और दासियां वहां आ गईं। सभी नगरवासी जय जयकार करने लगे। पत्नी सहित दक्ष ने सुख से उसका लालन पालन किया तथा संस्कार आदि किए। दक्ष ने उसका नाम उमा रखा। वीरनी की माता ने उसे स्तनपान कराया। इस प्रकार बड़े लाड़ प्यार से वह दक्ष कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की समान वहां बढ़ने लगी। ब्रह्मा जी बोले, जब सती बड़ी हुई तो पिता दक्ष ने उसके विवाह की चिंता प्रकट की। यह जानकर सती ने स्वयं माता से शंकर जी को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। माता के कहने से सती ने घर में ही शिव की आराधना की। आश्विन मास की नंदा तिथि में गुड़, चावल, नमक आदि से शिव का पूजन किया। 12 मास तक इसी प्रकार पूजन किया। उनके तप को देखने हम सभी देवता वहां गए। तब मैं विष्णु सहित शिव के पास गया और शिव को देखकर हम सब ने हाथ जोड़कर स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हमारी स्तुति से प्रसन्न हो। शंकर जी ने हमसे आगमन का कारण पूछा। हमने कहा, हे प्रभु, आप हमारा सहयोग कीजिए। हम दोनों ने स्त्री स्वीकार कर ली है। आप देवताओं के हित के लिए कोई स्त्री ग्रहण कीजिए। हे नारद, मेरे ऐसा कहने पर लोकेश शंकर जी बोले, हे ब्रह्मा और विष्णु, मुझ अवधूत को स्त्री का क्या प्रयोजन? मुझे विवाह करना उचित नहीं लगता, क्योंकि मैं तपस्वी और विरक्त हूँ। मुझे तो योग में ही आनंद आता है। आप लोगों के हट से तथा भक्तों पर अनुग्रह करने की इच्छा से यदि मैं विवाह कर भी लूं, तो आप उस काम रूपिणी योगिनी को दीक्षित कीजिए, जो मेरे तेज को सहन कर सके। तब हमने कहा, प्रभु, आपके अनुरूप हम स्त्री भी बतलाते हैं। जिन लक्ष्मी जी ने आपके 2 रूप धारण किए थे, अब तीसरे रूप से उमा नाम से प्रकट हुई है। अब वे सती रूप में दक्ष की कन्या के रूप में आपके लिए तप कर रही है। हे महेश्वर,
आप उन्हें वरदान दीजिए और उनके ऊपर जाकर कृपा कीजिए। विष्णु भगवान ने भी शिव जी से सती के साथ विवाह करने का अनुरोध किया। तब भक्त वत्सल्य शिव जी ने तथास्तु कहकर हम सबको विदा किया और हम सब लोग बड़े आनंद से अपने अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा बोले, इधर सती से निंदा व्रत का अनुष्ठान किया तो शंकर जी प्रसन्न होकर दर्शन देने गए। सती ने किंचित लज्जा से सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, हे दक्ष पुत्री, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। सती ने कहा, प्रभु आप वही वर दीजिए जो आपको अच्छा लगे। तब शंकर जी ने सती के वाक्य को पूरा भी नहीं होने दिया और कहा कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनो। तब नम्रतापूर्वक सती ने कहा, हे महादेव, हे प्रभु, मेरे पिता के समक्ष विधि सहित विवाह करके मुझे स्वीकार कीजिए। तब शंकर जी तथास्तु कहकर सती के वचन से हिमालय पर चले गए और पुत्र ब्रह्मा को स्मरण किया। मेरे पहुंचने पर मुझे दक्ष के पास कन्यादान कराने के भेजा। मैंने दक्ष से जाकर प्रसन्नतापूर्वक शिव जी का आदेश सुनाया। उसे सुनकर दक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ। सती ने भी अपने तप से सिद्धि का सारा वृतांत सखियों के द्वारा माता से निवेदन किया। दक्ष का विचार लेकर मैं शिव जी के पास आया। उधर दक्ष भी इस विचार को लेकर पत्नी सहित बड़े आनंदित हुए। ब्रह्मा जी बोले, मेरे शिव जी के पास पहुंचने पर सदाशिव ने सती की प्रेम पूर्ण बातें पूछी और दक्ष का विचार भी पूछा। तब मैंने सांत्वना देते हुए पूछा, नृपध्वज, आपका कार्य सिद्ध होगा। मेरे पुत्र दक्ष ने अपनी पुत्री आपको देने का संकल्प कर लिया है। अब आप शुभ मुहूर्त तथा लगन विचार कर उनके घर चलकर पाणी ग्रहण कीजिए। विष्णु भी स्मरण करने पर गरुण सहित आ गए। मेरे सभी मरीचि आदि पुत्र भी उपस्थित हो गए। फिर चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को फाल्गुनी नक्षत्र में शिवजी ने रविवार को वर यात्रा का प्रस्थान किया। मार्ग में उनकी बड़ी भारी शोभा थी। देवताओं और गणों ने बड़ा उत्सव मनाया। नंदीश्वर पर आरूढ़ हो शिवजी शीघ्र ही दक्ष के घर पहुँचे। दक्ष ने विधि सहित शिवजी की पूजा की और शुभ लग्न में शिवजी के लिए सती का कन्यादान किया। शिवजी ने सहस्त्र सुंदरी भगवती सती का पाणी ग्रहण किया। सभी देव किन्नरों ने तथा मुनियों ने शिवजी की स्तुति की। नृत्य गान आदि से भारी उत्सव मनाया गया। तो भक्तों, शिव पुराण का यह भाग मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर यह भाग आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और अगर बोलते समय बोलने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि अपने हर भक्त की झोली खुशियों से भर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।